लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आदेश दे दिए हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के भी जो क्लास 10th के एग्जामिनेशन होने थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। कुछ एग्जामिनेशन तो ऑलरेडी हो गए थे, लेकिन जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स थे जिनके एग्जाम अभी होना बाकी थे उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही में ये कहा है कि जो क्लास 11th में उनकी प्रमोशन होगी उसे जिन सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर इन दोनों को कंबाइन करके देखा जाएगा कि कितने मार्क्स देकर जो है नेक्स्ट क्लास में यानी कि क्लास 11th में बच्चों की प्रमोशन की जाएगी। वहीं क्लास 12th को लेकर भी ये कहा गया है कि उन्हें क्लास 12th के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया जाए और 1 महीने के बाद जो है रिव्यू किया जाएगा कि कोविड-19 की क्या सिचुएशन है, उसे ध्यान में रखते हुए उसके बाद क्लास 12th के एग्जामिनेशंस को लेकर कोई फैसला सुनाया जाएगा। ऑलरेडी कल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया था और क्लास 12th के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद उम्मीद भी यही थी कि जम्मू कश्मीर में भी जेके बोस एक सिमिलर तरीके का ऑर्डर जो है वो निकालेगा और वो आज हो गया है। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आदेश दे दिए हैं कि क्लास 10th के जितने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाए। साथ ही में क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जब आदेश दिए गए कि स्कूल्स जो हैं वो 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे, तो जितने भी स्कूल ओनर्स हैं और जितने जो सरकारी स्कूल्स भी हैं उन्हें तो बंद किया गया, लेकिन कोचिंग सेंटर्स को लेकर ये सवाल लोगों के माइंड में था कि क्या कोचिंग सेंटर्स अभी भी फंक्शनल रहेंगे। तो आज जो है वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर में कहा है कि कई सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अनअबेटेड अभी भी चल रहे हैं। हालांकि आदेश दिए गए थे कि सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फिजिकल क्लासेस के लिए 18 तारीख तक बंद कर दिया जाए। यानी कि जब पिछले ऑर्डर में कहा गया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद करने को, तो उसमें सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, कोचिंग सेंटर्स भी उसी में थे। तो अब ये कहा गया है कि ध्यान दिया जाएगा चीफ एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा कि कोई भी कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की बात हो जहां पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं, ये समझना ज़रूरी है कि इस समय सिचुएशन जम्मू कश्मीर में क्या है। सिचुएशन बताने से पहले दोबारा जो लोग अभी लाइव पर जुड़े हैं उनके लिए रिपीट कर दूं। क्लास 10th के जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने साथ ही में जो क्लास 10th के एग्जामिनेशन सब कैंसिल कर दिए गए हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए, तो क्लास 11th में जब बच्चों को चढ़ाया जाएगा तो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर और जो एग्जाम वो ऑलरेडी दे चुके हैं उनमें उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाएगा कि उन्हें क्लास 11th में चढ़ाते वक्त उनके जो फाइनल कार्ड है उसमें क्या मेंशन किया जाएगा। और क्लास 12th के एग्जामिनेशन जो है 1 महीने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो एग्जाम्स कब होंगे। तब तक के लिए एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है जेके बोस ने। अब जम्मू कश्मीर में जो कोविड-19 की सिचुएशन है, आज के दिन में 4 डेथ्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण हुई है। उनमें से 1 डेथ जम्मू डिवीजन से हुई है और 3 डेथ्स जो है वो कश्मीर डिवीजन से हुई हैं। साथ ही में 1141 नए कोविड-19 के केसेस आज के दिन में जम्मू कश्मीर में आए हैं, जिनमें से 707 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से आए हैं और 434 केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीजन से आए हैं। जो केसेस जम्मू डिवीजन से आए हैं उनमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो आज भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। 1 केस उनमें से ट्रैवलर का है, बाकी 214 केस जो हैं 214 केसेस वो लोकल्स हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। उधमपुर से 47 केसेस आए हैं, जिनमें से 30 ट्रैवलर्स हैं और 17 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। राजौरी से 13 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। डोडा से 4 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। कठुआ से 29 केसेस हैं, जिनमें से 16 ट्रैवलर्स हैं और 13 जो हैं वो अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। सांभा से भी 13 केसेस आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है, 12 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। किश्तवाड़ से 8 लोकल्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। पुंछ से 9 केसेस आए हैं, जिनमें से 2 ट्रैवलर्स हैं, 7 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। रामबन से 3 केसेस आए हैं। रियासी से 93 केसेस आए हैं, जिनमें से 92 ट्रैवलर्स हैं और 1 लोकल है जो कोविड पॉजिटिव आया है। टोटल 434 केसेस में से आज के दिन में 142 केसेस जो आए हैं वो ट्रैवलर्स के हैं जम्मू डिवीजन में और 292 केसेस जो आए हैं वो लोकल्स के हैं जो कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। साथ ही में कश्मीर डिवीजन की अगर बात की जाए तो कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस 418, जिनमें से 71 ट्रैवलर्स हैं और 347 लोकल्स हैं जो कि कोविड पॉजिटिव आए हैं। बारामूला से 136 केसेस हैं, जिनमें से 16 ट्रैवलर्स हैं, 120 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। बड़गाम से 25 केसेस हैं, 7 ट्रैवलर्स, 18 अदर्स। पुलवामा से 21 केसेस हैं, 5 ट्रैवलर्स, 16 अदर्स।
कुपवाड़ा से 23 केसेस हैं कोविड-19 के, 2 ट्रैवलर्स, 21 अदर्स। अनंतनाग से 30 केसेस हैं, 6 ट्रैवलर्स, 24 अदर्स। बांडीपोरा से 7 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। गांदरबल से 13 केसेस हैं, 3 ट्रैवलर्स, 10 अदर्स। और कुलगाम से 28 केसेस हैं, 5 ट्रैवलर्स, 23 अदर्स। शोपियां से 6 केसेस आए हैं, जिनमें से 1 ट्रैवलर है, 5 अन्य लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। और इनमें से 116 ट्रैवलर्स जो हैं वो आज पॉजिटिव आए हैं। 591 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं। 760 टोटल केसेस पहुंच चुके हैं। और सबसे अलार्मिंग एक्टिव केसेस 10,040 एक्टिव केसेस जो हैं इस समय जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मेरे साथी और मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी साहब, सबसे पहले ये जो 10,000 आंकड़ा आज एक्टिव केसेस का पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर में कोविड-19 का, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत सारे लोग जो अभी जुड़े हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को जो है ऑलरेडी कहा गया था बंद करने के लिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑलरेडी कह दिया गया था बंद करने के लिए। इंस्टीट्यूशन से मुराद सिर्फ वो है स्कूल्स को कहा गया था बंद करने के लिए। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी डायरेक्शन आ चुकी है। उसके बाद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो, जैसे आपने कहा कि केसेस का नंबर बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है केसेस का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार भी जितने कदम उठाने चाहिए उससे दुगने कदम सरकार उठा रही है, जिससे सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोविड-19 का ये क्राइसिस ज़्यादा बड़ा क्राइसिस ना हो जाए। लेकिन अगर आज के दिन सरकार ने 10th और 12th के इम्तिहानात को लेकर फैसला लिया है, सरकार ने आज अगर और भी कई फैसले सुबह से जो लिए हैं, दरबार मुँह का फैसला लिया है, साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जो मामला बना हुआ है, जो सीरियसनेस मामले की दर्शाता है कि कितना सीरियस सरकार है इस चीज़ को लेकर कि कोविड-19 के जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं, एक तो वो बढ़ रहे हैं और ऊपर से जो लोग आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। इसमें अभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि पहले ही सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कहा गया था बंद होने के लिए, उसके बावजूद भी अनअबेटेडली जो है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे थे, जबकि एक्चुअल में जो है कंफ्यूजन बनी हुई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर कि वो खुले रहेंगे, चलते रहेंगे, बंद रहेंगे। और जिस समय पहला ऑर्डर स्कूल का आया था तब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया था, तो उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बनी हुई थी। देखिए, कंफ्यूजन को दूर करना सरकार का काम है, लेकिन मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन के माध्यम से लोगों से सिर्फ इतनी ही विनम्र विनती करूँगा कि मेहरबानी करके कोविड-19 को सीरियस लें, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, वैक्सीन लगवाएं। आप रिसर्च पढ़ने का काम न करें, आप गूगल पे जाकर रिसर्च को एनालाइज करने का काम आपका नहीं है। मैं दिन में भी बता चुका कि 70 लाख डोजेस एक जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के अमेरिका में लग गए। 70 लाख डोजेस लगने के बाद 6 लोगों के में साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए तो उन्होंने वैक्सीन का रोल आउट रोक दिया। इसका मतलब ये हो गया कि वो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो रोल आउट को रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीनें उनके पास हैं और वो अपने लोगों को लगा रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है 3 करोड़ 80 लाख डोज इसके लग चुके हैं यूरोप में और इंग्लैंड में, और 3 करोड़ 80 लाख डोज लगने के बाद 220 लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट्स की आप बात करें तो जो रिसर्च कहती है, रिसर्च ये कहती है कि पोलियो का टीका, शायद बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें ये बताएं कि पोलियो का टीका, आपको मालूम है कि आज भी हमारे यहाँ फोटो खींचते हैं, पोलियो का ड्रॉप जो है वो मुंह में डालते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अमेरिका में ड्रॉप डालना जो है वो बंद हो गया। वो ड्रॉप वहाँ पर नहीं डालते बल्कि वहाँ पर उसको आपकी बाजू में क्या कहते हैं, इंजेक्ट करते हैं तो वो ड्रॉप से, हालांकि इन्फेक्शन ड्रॉप से कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स आए। थोड़ी देर के लिए आपने क्या किया, आपने कहा ठीक है रोक दो जी, हमने क्या कहते हैं ड्रॉप पिलाना नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपने रोका, लेकिन जब आपने देखा कि ज़्यादा बड़ी आबादी में तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, तो नतीजतन आपने क्या किया, नतीजतन आपने ये कहा जी नहीं जी वैक्सीन तो देनी पड़ेगी, वैक्सीन लोगों को दो। अब आज के दिन गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला ले लिया, इन्होंने कहा स्कूल्स बंद कर दिए सारे के सारे, और उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए। आपका 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया। 11th वाले पूछे हमारे एग्जाम का क्या होगा, भाई जब 12th का कैंसिल हो गया, 10th का कैंसिल हो गया तो आपका कहाँ से होगा। तो ये सारे कदम अगर सरकार उठा रही है, इसका मतलब सरकार सीरियस है इस चीज़ को लेकर, मगर अभी भी बहुत कुछ करना बाकी, अभी भी भीड़ बहुत है, अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, अभी भी लोग ये नहीं समझ रहे कि जब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर आकर कोई बात कहते हैं तो पहले कहते हैं आपने मास्क नहीं पहना। भाई आप जानते हैं कि हम किस सेटिंग में हैं, आपको मालूम है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, आपको मालूम है कि हम पूरे दिन में कितनी बार सैनिटाइज करते हैं, आपको मालूम है कि हम मास्क को लेकर कितना सीरियस हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज करें,
आप जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूं, लेट लीव इट ऑन डॉक्टर्स। ये डॉक्टर हैं जिनको ये डिसाइड करना है, रिसर्चर हैं जिनको ये डिसाइड करना है। वैक्सीन को लेकर भी अब जो है इंडिया में फॉरेन वैक्सीन को भी इमरजेंसी अप्रूवल देने के बारे में सोचा जा रहा है, उसको भी फास्ट ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। तो कई सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब उन फॉरेन वैक्सीन का वेट किया जाए या फिर जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाई जाए। कोविशील्ड को लेकर 11 करोड़ डोजेज जिस वैक्सीन के लग गए, 11 करोड़ डोजेज लगने के बाद भी अगर कोई भी साइड इफेक्ट के ज्यादा केसेस हमारे सामने नहीं आए तो उसका मतलब वैक्सीन आपकी कामयाब है। और डोजेज जो लगे भी हैं उसमें 3 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लोगों को डोज लगाए हुए हो गया है, तो इसमें साइड इफेक्ट्स भी अगर कुछ होने हैं वो आपको 3 हफ्तों के अंदर अंदर होंगे। ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये रिसर्च कह रही है कि अगर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन जो कोविशील्ड है, अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट आना होगा ये विदिन 3 वीक्स आएगा। 3 हफ्ते हो चुके, 3 हफ्ते होने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, पूरे देश भर में नहीं आ रहे, 11 करोड़ डोजेज लगने के बाद भी नहीं आ रहे, और इसमें भी लोग एक चीज़ कहते हैं जी वैक्सीन में साइड इफेक्ट तो आ रहे होंगे लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं करते। ऐसा पॉसिबल है? आज के 21st सेंचुरी में जब आपकी मामूली से मामूली चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। ये कल मैं देख रहा था कि किसी घर की घरेलू लड़ाई है, वो घरेलू लड़ाई तक सोशल मीडिया के ऊपर है और बड़े चटकारे ले लेके लोग जो हैं उसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आपकी घर की लड़ाइयाँ, आपका बाथरूम, आपका किचन, आपका क्या कहते हैं पानदान, ये तमाम चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर आ चुकी हैं, तो वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा और लोग क्या कहते हैं छुपाएंगे, लोग बताएंगे नहीं, फिर लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। आज आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप अपना कोविड-19 का टेस्ट कराते हैं, आप पॉजिटिव आ रहे हैं तो रिपोर्ट आ रही है, आप नेगेटिव आते हैं तो रिपोर्ट आ रही है, आप वैक्सीन लगवा रहे हैं तो रोज़ गवर्नमेंट बताती है कि इतने लोगों ने वैक्सीन लगाई, आप नहीं लगा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि नहीं लगाए। तो मेरी गुजारिश यही कि आप वैक्सीन रूटीन में लगवाएं, वैक्सीनेशन से दूर न भागें आप। और ये बात भी दोबारा से, दिन में भी मैंने एक वीडियो में कहा था, दोबारा से ये कहूँ, रिसर्च ये साफ तौर पर कहती है कि आप बर्थ कंट्रोल के पिल्स लेते हैं, उन बर्थ कंट्रोल के पिल्स से ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। आपको कोविड का इन्फेक्शन अगर होगा तो 31% ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको क्या कहते हैं, आपको ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। आप सिगरेट पीते हैं, आपको उससे ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं। तो जब उसके कंपैरेटिवली 3 करोड़ मतलब 70 लाख लोगों ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगवाई, 6 लोगों को क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स हुए, ब्लड क्लॉट्स बने। और उन ब्लड क्लॉट्स को लेकर भी डॉक्टर्स और रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि अगर ये ब्लड क्लॉट्स बनते भी हैं तो उन ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड क्लॉट्स बन गए तो बस उसके बाद कहानी खत्म। तो उसके कंपैरेटिवली आप अगर देखेंगे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है और कोविड का इन्फेक्शन आपको होता है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ब्लड क्लॉट्स भी बनेंगे, आपको लंग में इन्फेक्शन भी होगा, और उसके बाद आप क्या कहते हैं ढूंढ रहे होंगे आईसीयू का बेड। उसके बाद आप और मैं ढूंढ रहे होंगे क्या कहते हैं नारायणा अस्पताल में हमारी भर्ती हो जाए, स्किम्स में हमें बेड मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में हमें बेड मिल जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पॉजिटिव होते हैं, उनके पुत्र क्या बेवकूफ़ हैं? अक्लमंद है, उन्होंने जाके अगले दिन वैक्सीन लगवाई, 1 डोज लगाने के बाद वो पॉजिटिव आ गए। डज दैट मीन ही विल नॉट टेक द सेकंड डोज? ही विल टेक द सेकंड डोज, बिकॉज फर्स्ट डोज लगवाने के बाद 3 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद आपकी बॉडी में इम्यूनिटी थोड़ी सी बन जाती है। दूसरा डोज लगाने के 14 दिन के बाद आपकी क्या कहते हैं इम्यूनिटी और बढ़ती है। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि आप पहला डोज 28 दिन के बाद और दूसरा डोज 56 दिन के बाद लगाएं, 8 वीक्स के बाद लगाएं। लेकिन यहाँ पर कई सारे वो लोग भी हैं जो क्लॉट्स के बारे में तो नहीं, लेकिन जो ये जरूर कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है। देखें, ये जो लोग भी ये सब बकवास कर रहे हैं उनको ये समझना होगा, इसराइल में ये वैक्सीन लग रही है, पूरे यूरोप में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगी है। यूरोप के अलावा अगर आप देखेंगे, आपका अमेरिका में इस वक्त फाइजर, मॉडर्ना दोनों की वैक्सीन लग रही हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को उन्होंने ट्यूसडे के दिन 13 तारीख को पॉज किया है, और पॉज करके भी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये पॉज टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए हम इसको पॉज कर रहे हैं। रिसर्चर्स इस बात पर रिसर्च करेंगे कि ब्लड क्लॉट क्या वैक्सीनेशन के कारण ही बने हैं या ब्लड क्लॉट बनने का कारण कुछ और है। इस पर रिसर्च हो रही है। क्यों? ताकि अगर उनको ये पता चले कि ब्लड क्लॉट जिस कारण से बन रहे हैं उस कारण को रिड्रेस किया जाए। फाइजर और मॉडर्ना को लेकर साफ तौर पर कहा गया कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों वैक्सीन बहुत महंगी हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत लंबे समय तक कोविशील्ड को लेकर भी कि इसकी कीमत कितनी होगी, उस कीमत के ऊपर एक लंबे समय तक जो है अभी भी सरकार के साथ जो है खींचतान चल रही है कि भाई आपने 250 रुपये में कहा कि वैक्सीन का 1 डोज लगेगा, नहीं तैयार है उस 250 रुपये में, बनता नहीं है उनका कुछ। लेकिन चूंकि जिस कंपनी ने एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड जिन्होंने ये कोविशील्ड बनाई है, उन्होंने ऑलरेडी कहा कि जनाब हम मुनाफा नहीं लेंगे। बाकी सारी कंपनियां, फाइजर जो वैक्सीन आपकी आ रही है, मॉडर्ना आ रही है, उसमें वो प्रॉफिट अपना निकाल रहा है,
वो कह रहा है ठीक है मैं अमीर मुल्कों में ये वैक्सीन बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए। लेकिन अब ये वैक्सीन जो आपकी इंडिया में लग रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं भेज रही है, इस वैक्सीन का मालिक ये कहता है कि जनाब जब तक पेंडेमिक है तब तक मैं इससे प्रॉफिट नहीं लूंगा। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये हमारे देश के लोगों को इस चीज़ पर अभिमान होना चाहिए कि आपको एक वैक्सीन दी जा रही है जिसमें बनाने वाला, कंपनी वाला जिसने करोड़ों अरबों रुपए इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चर में लगाया है, वो कहता है लोगों तक पहुंचे, पेंडेमिक से हमको निजात मिले और लोग वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के डोजेज यहाँ पड़े हुए हैं और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं। बुजुर्ग घरों में छुपा के रखे हैं। आप अपने घर के बुजुर्ग को कहते हैं कि नहीं जी रहने दो, इसको क्या वैक्सीन लगवानी है। भाई जितना आपको अपना घर का बुजुर्ग प्यारा है, जिन लोगों ने वैक्सीन बनवाई उन लोगों ने तो अपने पूरे घर को वैक्सीन लगवाई। 11 करोड़ डोजेज जो लगे वो किनको लगे हैं? वो लोग भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो लगवा रहे हैं तो आपको लगवाने में दिक्कत क्या? इसीलिए यहीं पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, अब जो एग्जाम्स जो हैं उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। 10th क्लास के लिए, 12th के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। वही दूसरी ओर जो BDS के एग्जामिनेशंस हैं, BMS के एग्जामिनेशंस हैं, MBBS के एग्जामिनेशंस हैं, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एग्जामिनेशन हॉल्स में कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो वो कितना सेंसिबल है कि एक एग्जाम आप पोस्टपोन कर रहे हैं, एक एग्जाम आप कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी भी इतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी कोविड-19 के कारण। बहुत कम केसेस हैं जहां पर बच्चे इंपैक्ट हुए हों, लेकिन वहीं जहां पर अडल्ट्स की बात है, आप कह रहे हैं कि नहीं आपको तो एग्जामिनेशन देने आ रहा है। देखिए, जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इस पर दोबारा से सोच विचार करना चाहिए। आपने एग्जाम सेंटर जो है यहाँ से शिफ्ट किए जम्मू यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन ये चाहता है कि इस समय कोविड की लड़ाई में हमें डिस्टर्ब कोई न करे। अब जब आप देखेंगे कि बच्चे सुबह सुबह चले जाएंगे वहां पर इम्तिहान देने के लिए, बच्चे वहां पहुंच रहे हैं, BDS के बच्चे जा रहे हैं, MBBS के बच्चे जा रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये कोविड प्रोटेक्टेड है? क्या आप कह रहे हैं कि इनको कोविड से कुछ होगा ही नहीं? क्या आपको याद नहीं है पिछले दिनों एक नौजवान बच्चा हमारा कोविड पॉजिटिव हुआ, डॉक्टर साहब थे, उनकी मौत हो गई थी कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के कारण। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ये। अगर सरकार इतने सारे एग्जाम कैंसिल कर रही है, मैं समझता हूं कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के केस में, BDS MBBS के केस में आप एग्जाम पोस्टपोन करके आप ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम नहीं ले सकते, लेकिन आपको कोई वे आउट निकालना होगा। आप इनको सीधा धकेल रहे हैं मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में क्या बच्चे जब क्लासरूम से बाहर निकलेंगे वहां क्या कहते हैं जमा नहीं होगा, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। और भीड़ इकट्ठा कहाँ हो रही है? मेडिकल कॉलेज में, जहां भीड़ इस वक्त नहीं होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में इस समय आप भीड़, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एंड यू शुड नॉट इवन थिंक ऑफ ठीक क्राउड्स इनसाइड मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में मंडे से आपकी जितनी भी सर्जरीज है वो ऑन फोन होंगी। मेडिकल कॉलेज में मंडे से आपका थिएटर जो है वो बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मेडिकल कॉलेज तैयारी कर रहा है, OPD, थिएटर्स बंद हो जाएंगे। OPD जो है उसको फोन पर अपॉइंटमेंट होगी। 50 लोग दिन की अपॉइंटमेंट लेंगे, एक दिन आप अपॉइंटमेंट लेंगे, अगले दिन जो है आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अक्ल जो है वो ये कहती है कि आप जब ये सब चीज़ें मंडे से मेडिकल कॉलेज में होनी हैं, आप मंडे से वहाँ इम्तिहान कराने जा रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रशासन को इस पर सोच विचार करना चाहिए। आप इम्तिहान मई और जून के महीने में भी करा सकते हैं, अब आप जुलाई के महीने में भी करा सकते हैं। मेहरबानी करके बच्चों की सेहत के साथ मत खेलिए, भीड़ इकट्ठा होने मत दीजिए। आप भीड़ जहां पर भी इकट्ठी होगी आप वहां पर मुसीबत को दावत देंगे। और जो लोग आज के दिन भी ये कह रहे हैं कोविड-19 सच नहीं, कोविड-19 एक वहम है, कोविड-19 ये है, कोविड-19 वो है, वो उन परिवारों से पूछें, वो हमसे पूछें, क्योंकि हमने भी अपने परिवार का एक हमने भी एक परिवार का अपना परिजन जो है कोविड-19 के कारण खोया। मेरे चाचा जी जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए, कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनकी मौत हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को अब जिसने झेला है उसको मालूम है। तभी मैं लोगों से बड़ी गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के विनम्र विनती भी करता हूं, मेहरबानी करके आप वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेट हो जाएं। और वैक्सीनेट कर फर्स्ट डोज के बाद भी आप बराबर 4 हफ्तों तक, 8 हफ्तों तक, जितना भी टाइम पीरियड आप लेना चाहते हैं, 4 हफ्ते तो मिनिमम है, मैक्सिमम 8 हफ्ते है, आप दोनों डोजेज लगवाएं। और दोनों डोजेज लगवाने के 14 दिन बाद भी आप उसके बाद जाकर आपको इम्यूनिटी मिलेगी। लेकिन फिर भी आप मास्क पहन कर रखें, आप सैनिटाइज करते रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही विनम्र विनती और आग्रह करने, और साथ में सरकार की प्रशंसा इस बात पे करूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिस तेज़ी के साथ उन्होंने फैसले लिए कि फ़ौरन उन्होंने कह दिया कि जनाब आप 10th का एग्ज़ाम जो है आपका कैंसिल हो गया, आपने 12th का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन किया। ज़बरदस्त फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। अब सारे काम क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे? यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी का काम भी क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे? एक चीज देखने को मिल रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हैंडल से ट्वीट होता है,
उसके बाद जाके एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में तो आती है, लेकिन उनके ऑर्डर्स में भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती है कि इसका स्कोप कितना है। जैसे ट्यूशन सेंटर्स की बात थी, या जो पहले स्कूल्स को लेकर ऑर्डर निकले उसमें बहुत कंफ्यूजन रही टीचर्स को लेकर, वैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्वीट में जितना जो मेंशन किया होता है सेम ऑर्डर में निकलता है। ऑर्डर में कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एडिशनल चीजें मेंशन नहीं होती, जिससे जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होते हैं या जिस चीज को लेकर फैसला लिया होता है उसको लेकर फिर क्लैरिफिकेशन ढूंढने के लिए जर्नलिस्ट को भागना पड़ता है, कॉल मिलाने पड़ता है, पूछना पड़ता है कि आप बताएं कि इसका स्कोप कितना है, क्या केवल स्कूल्स बंद है या टीचर्स को भी नहीं आना है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन की कमी तो पहले से ही जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी तो है, लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो है दोबारा से बन गई है। पहले भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, दोबारा से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बनी है। इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में एंटिसिपेट करना चीज़ों को ज़रा मुश्किल है। आप अधिकारी के लेवल पर बैठकर जब सोचेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि अधिकारी के लिए फैसला लेना बड़ा मुश्किल है। आप निचले स्तर पर कोई फैसला लेते हैं, ऊपर वाले स्तर पर पता चलता है जी ये तो गलत फैसला, हम तो मानते ही नहीं, लेकिन अब ऊपर वाले स्तर पर फैसला ले लिया गया, आपको ट्वीट के जरिए आपको फैसले का पता चल गया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर्स निकालने हैं। तो जब तक आपकी और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में संपर्क होगा और बातचीत होगी और जब तक क्लैरिटी आपको आएगी तब तक आपने ऑर्डर निकाल दिया होता है, क्योंकि आप भी जल्दबाजी में आपने बॉस को बताना है, बॉस आपने ऑर्डर निकाला, हमने नीचे इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये जो फर्स्ट आने का चक्कर है ये बाबू लोगों में भी रहता है कि सर आपने ट्वीट किया था तो मैंने 10 मिनट में ऑर्डर निकाल दिया था। वैसा नहीं होना चाहिए। जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ट्वीट करते हैं वो राजभवन में हैं, वो उनको पूरे जम्मू कश्मीर की देखरेख करनी है, सारे विभाग चलाने हैं। आपके पास एक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब आप एक ऑर्डर निकालें उस ऑर्डर में विदाउट एम्बिग्यूटी क्लैरिटी के साथ आप बताएं कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। पिछले दिनों एक ट्वीट किया उन्होंने, रमज़ान की प्रेयर्स को लेकर ट्वीट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। जब उन्होंने ट्वीट किया तो मैंने एकदम से ट्विटर के ऊपर भी सवाल पूछा और पर्सनल लेवल पर भी जहां पूछ सकता था पूछा कि भाई ठीक है, आपने रमज़ान मुबारक के लिए तो कहा कि रोज़ों के वक्त में जो ये प्रेयर्स हैं, जो आपकी क्या कहते हैं तरावी की प्रेयर्स हैं, उसके लिए आपने तरावी के लिए कहा कि ठीक है जी आप 10 बजे के बाद तरावी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा भाई फिर ये जो जगराता करने वाले लोग हैं क्या इनको भी परमिशन है या इनको परमिशन नहीं है? तो आप ऑर्डर उसके बाद जब आया तो उसमें क्लैरिटी हो गई कि नहीं, रिलीजियस गैदरिंग्स हर तरह की, तो मतलब हो गया कि दोनों समुदायों को इजाज़त मिल गई कि आप, तो इसलिए जितनी क्लैरिटी के साथ नीचे ऑर्डर आएंगे उतना कन्फ्यूजन कम होगा। उम्मीद और तवक्का ये कि लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे, वैक्सीनेट होंगे। और ये जो रिसर्च पेपर पढ़ने का काम ना, ये डॉक्टरों का है, ये रिसर्चर्स का है, ये काम उन्हीं को दे दें। अब साफ तौर पर ये कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में भी क्लास 10th के एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया गया है, क्लास 12th के एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब जब फाइनली ऑर्डर्स निकलेंगे तो पता चलेगा कि जो क्लास 11th के बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमारे एग्जामिनेशन का क्या, उनको लेकर भी शायद से कोई क्लैरिटी आएगी, पता चलेगा कि क्या उनके एग्जामिनेशंस होंगे या पोस्टपोन कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर देखा ये जा रहा है कि स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, स्कूल्स में एग्जामिनेशंस जो हैं उन्हें कैंसिल किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर, जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, वहाँ पर भी बच्चे परेशान है कि हमारे एग्जामिनेशन का क्या। तो इस समय कोविड-19 के केसेस जहाँ पर बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और मौतें भी कोविड-19 के कारण हो रही हैं। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन में कन्फ्यूजन सी नज़र आ रही है कि टॉप लेवल से फैसला तो ले लिया जाता है, उसके बाद क्लैरिटी के साथ बताना कि इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी और ये फैसला किस किस को इम्पैक्ट करेगा, वो इस टाइम पर इतने क्लैरिटी के साथ हो नहीं रहा।